दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पारस पत्थर के बारे में और इतिहास की किताबों से बताएंगे कुछ सबूत कि पारस पत्थर कोई कहानी नहीं बल्कि सच में होता था। जो लोहे को टच करने पर सोने में बदल दे उस पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है और शायद आपने भी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। पारस पत्थर के बारे में जितनी कहानियाँ और बातें हैं, हकीकत यह है कि इसको सचमुच देखने और इस्तेमाल करने वाले आज तक नज़र नहीं आए। पर आप हमारे आज के इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बना रहिएगा क्योंकि पारस पत्थर की आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पत्थर के बारे में यह कहा जाता है कि जिस किसी भी इंसान को यह मिला वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। पारस पत्थर को लेकर पहली कहानी हम ले रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नज़दीक रायसेन के किले से। कहा जाता है कि रायसेन के किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था और इस पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए। जब राजा को यह लगा कि वो इस बार युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए, महल वीरान हो गया। बताया जाता है कि यह पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। बाद में आने वाले कई राजाओं ने महल को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। आज भी लोग पारस पत्थर के लिए रात के बाद इस महल में जाते हैं, कुछ पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, लेकिन यह पत्थर आज तक किसी को भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने जादू टोने का भी सहारा लिया। कुछ लोग तो पारस पत्थर के चक्कर में यहाँ आए और पागल हो गए क्योंकि लोगों का मानना है कि पारस पत्थर की रक्षा यहाँ जिन्न करता है। पारस पत्थर के संबंध में दूसरी कहानी इस प्रकार है। पारस पत्थर को लेकर एक आर्टिकल लिखा था द एम्परर ऑफ इंडिया टाइटन सिटी से सामने आए। इस आर्टिकल में इसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले पारस पत्थर भारत के एक घास काटने वाले कसियारों को मिला। कहानी मांडू राज्य की है जहां घास काट ले फिर उसका गट्ठर बनाकर उसे बेचकर अपना जीवन यापन करने वाला एक घसियारा एक बार जंगल में घास काट रहा था। अचानक उसकी दरांती किसी चीज़ से टकराई और देखते ही देखते उसकी दरांती सोने की हो गई। वह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई और साथ ही उसे लगा अचानक उसके पास सोने की दरांती आ गई। अगर यह बात राजा को पता लग गई तो राजा उसे जेल में डाल देगा। अपने इस परेशानी और सोने की दरांती को लेकर वो मंडल लोहार के पास पहुंचा। उसने मंडल लोहार को कहा कि तुम मेरी यह सोने की दरांती लेकर मुझे लोहे की दरांती दे दो। लोहार ने वैसा ही किया। घसियारा काफ़ी सीधा साधा और भोला भाला था जिसका फ़ायदा लोहार ने उठाया। मंडल लोहार काफ़ी चालाक आदमी था। उसने घसियारे की बात सुनी और जिस जगह पर उसकी लोहे की दरांती सोने में बदल गई थी उस जगह का पता भी पूछ लिया। इसके बाद मंडल लोहार खुद उस जगह पर गया और उसने उस चीज़ की तलाश की जिससे वो दरांतियाँ टकराई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे आखिरकार वो चीज़ मिल ही गई। एक छोटा सा पत्थर था। वो उस पत्थर को अपने साथ ले आया। उस पत्थर की खूबी यह थी कि वो लोहे की किसी भी चीज़ को छूते ही सोने में बदल देता था। यह बात अब मंडल लोहार जान गया था। धीरे धीरे उसने अपने पास मौजूद लोहे की चीज़ को सोने में बदलना शुरू किया। इसके साथ ही लोहार का जीवन ही बदल गया और लोहार एक साहूकार बन गया था। उसके पास रुपये पैसों की कोई कमी नहीं रही थी। मंडल लोहार की एक बेटी थी जो समय बीतने के साथ ही शादी के लायक हो गई थी और मंडल ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से करवा दी। लेकिन मंडल ने अपनी बेटी को शादी में दहेज के तौर पर केवल एक पारस पत्थर दिया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस बात से राजकुमार काफ़ी नाराज़ था। उसे लग रहा था कि ये लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, अपनी बेटी को विदा के समय काफ़ी पैसे देंगे, लेकिन उसने तो
सोने का एक हार भी नहीं दिया। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे एक जगह दुल्हन की पालकी रुकी तो दूल्हे ने दुल्हन से बोला कि तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें एक सोने का हार भी नहीं दिया, कैसे कंगाल घर में शादी हो गई है। यह देखकर लोहार की बेटी ने अपने पास रहा पारस का पत्थर निकाला और अपने पति को दे दिया, और वो अपने पति से बोली कि ये तुम्हारी ही नहीं बल्कि आने वाले हजारों पीढ़ियों की धन की कमी को दूर कर देगा। अपनी पत्नी के हाथ से पत्थर लेते हुए राजकुमार का गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया। उसने कहा, क्या इससे अपना सर फोड़ूं? लेकिन उस पत्थर के महत्व को राजकुमार नहीं जानता था। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया कि उसने उस पारस पत्थर को बहुत जोर से फेंक दिया। यह देखकर मंडल की बेटी बहुत दुखी हुई। उसने रोते हुए कहा, हे राम, तुमने ये क्या कर दिया? ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि ये पारस पत्थर था जो लोहे को सोने में तब्दील कर देता था। सच्चाई जानकर राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या किया जाए। अनमोल पारस पत्थर अब नर्मदा नदी की गहराइयों में विलीन हो गया था। उसने सैनिकों के साथ नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कोई पत्थर नहीं मिला। इसके अलावा W.H.G. होम्स ने अपनी किताब द हाईलैंड्स ऑफ अनमोल इंडिया में लिखा, नर्मदा नदी के गुलबर्ग क्षेत्र के आसपास पारस पत्थर आज भी मौजूद है। पारस पत्थर के सबूत और भी हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सेकंड पार्ट बना दूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।